सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, लेकिन संज्ञा के स्थान पर नहीं आकर संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये ध्यान रखना। संज्ञा की बार बार आवृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का यूज करते हैं। सर्वनाम के भेद और प्रकार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष का मतलब मर्द नहीं है, पुरुष का मतलब है कथन। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। ये एक व्यक्ति है, ये अपने बारे में बात कर रहा है तो यह उत्तम पुरुष। पुरुष का मतलब होता है कथन। कथन तीन प्रकार के होते हैं। ये एक व्यक्ति है, अपने बारे में बात कर रहा है, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, हम पढ़ते हैं, तो यहाँ मैं और हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ये एक व्यक्ति है, खुद के बारे में बात कर रहा तो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। ये दूसरा व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति इस दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा तो इसे मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा तो इसे कहते हैं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। एक वचन बहुवचन। मैं एक वचन है, हम बहुवचन है। मुझे एक वचन है, हमें बहुवचन है। मुझसे, हमसे, ये सब उत्तम पुरुष है। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, ये सब उत्तम पुरुष है। ये उत्तम पुरुष एक वचन है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। एक मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। तू, तुम और आप एक वचन में। आप एक वचन में भी इस्तेमाल होता है और बहुवचन में भी इस्तेमाल होता है। सम्मान के लिए एक वचन में इस्तेमाल होता है। बहुवचन तुम लोग, आप लोग। मूल रूप से मध्यम पुरुष तू, तुम और आप है। ये कर्ता कारक कारण कारक के कारण बदलते हैं। ये सब एक वचन मध्यम पुरुष है, ये सब बहुवचन मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन एक वचन और बहुवचन, ये सब एक वचन है, ये सब बहुवचन है। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। यह और वह अन्य पुरुष थर्ड पर्सन है। यह वह का बहुवचन ये वे। ये वे एक वचन में भी यूज होते हैं। इसे और उससे, इसी उसे का बहुवचन इन्हें उन्हें। इससे उससे इनसे का बहुवचन इनसे उनसे। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन है। इसके लिए उसके लिए का बहुवचन इनके लिए के लिए। इससे उससे इनसे बहुवचन इनसे उनसे। इसका उसका, इनका उनका, इसमें उसमें, इनमें उनमें। यह है पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वह पर जोर दिया जाता है। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम भी होते हैं। यह वह की ओर संकेत करके कथन किया जाता है, जैसे यह रहा मेरा भाई, यह मेरा काम कर रहा है। यह अन्य पुरुष वाचक अन्य पुरुष है। यह कर रहा है मेरा काम, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरी किताब पढ़ रही है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह पढ़ रही है मेरी किताब, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई किसके लिए आता, मनुष्य के लिए। कुछ किसके लिए आता, वस्तु के लिए। इस कमरे में कोई बैठा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई तो होगा इस दुनिया में हमारा भी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस भगोने में कुछ है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस भगोने में कुछ है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ तो खा लीजिए आप, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष का मतलब होता है कथन बताने वाला। कथन तीन प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष है मैं और हम। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का मतलब है सुनने वाले के बारे में बात करें, तू, तुम और आप लोग। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष का मतलब है किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें। यह और वह अन्य पुरुष है। यह का बहुवचन ये, वह का बहुवचन वे। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्राणियों के लिए प्रश्न पूछने के लिए कौन सर्वनाम यूज करते हैं? निर्जीव वस्तुओं के बारे में प्रश्न पूछने के लिए क्या सर्वनाम यूज करते हैं? कमरे में कौन बैठा है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन आए थे, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। भगोने में क्या है, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या करने बैठे हैं आप यहाँ, ये क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम की एक ट्रिक है, ज आएगा। जो, सो, जिसे, जिसको, जिसमें। संबंधवाचक सर्वनाम में ज होना चाहिए।
जो, जिसे, जिससे, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिसमें। निजवाचक सर्वनाम। निजता का बोध कराने वाली सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम जिसके कहलाती है। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप। निजवाचक सर्वनाम। मैं आप खा लूंगा मतलब मैं स्वयं खा लूंगा। यहाँ आप निजवाचक सर्वनाम है। आप आप बहुत मेहनती है। या मैं, दूसरे आप मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम आज सुमित्र जी का सम्मान कर रहे हैं। आपने बहुत धार्मिक काम किए। हम सुमित्र जी के लिए कह रहे हैं। आप यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्योंकि यहाँ आप सुमित्र जी के लिए आया है, तीसरे व्यक्ति के लिए आया है। हम श्रोता को कर रहे हैं, सुमित्र जी बैठे मंच पे, इसलिए आपने यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं खा लूंगा, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं आप खा लूंगा, यहाँ आप निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप खा लूंगा, आप, खुद, स्वयं, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। आप मेरे पिताजी से मिलिए, तो मैं आप कह रहा हूं तो ये मध्यम पुरुष है। आप मेरे पिताजी हैं, यहाँ आप सम्मानजनक के लिए यूज हुआ, इसलिए अन्य पुरुष एक वचन है। मेरे पिताजी सुबह आप उठ जाते हैं, यहाँ आप निजवाचक सर्वनाम है। आप विद्यार्थियों से आप इस रविवार को भी पढ़ने आ सकेंगे क्या? यहाँ आप मध्यम पुरुष बहुवचन है। निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन क्या है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप क्या? आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह क्या है? यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी और संकेतवाचक, निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम भी है। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम किस वाक्य में? यह तो होता ही रहता है, सामान्य बात है। यह लड़का आज ही आया है। यह लड़का से पहले आया है सर्वनाम, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है तो सार्वनामिक विशेषण है। वह बेटी उधर, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ वह संकेत कर रहा है, तो यह निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम है। ये सही है। एक करिश्मा ही है कि मैं आज यहाँ हूँ, यह सामान्य वाक्य है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम? खुद निजवाचक सर्वनाम। वह निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। कोई है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अपने आप हो गया निजवाचक सर्वनाम। जिसका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। हम हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। यह निश्चयवाचक भी होता है और अन्य पुरुष भी होता है। निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, खुद निजवाचक सर्वनाम है, अपना निजवाचक सर्वनाम। मेरा मेरा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। निम्नलिखित वाक्य में उत्तम पुरुष का वाक्य कौन सा है? क्रिया को देखकर पहचानो। गुस्सा है। गुस्सा कौन है? आप। तो यहाँ आप मध्यम पुरुष सर्वनाम है। कुश है। कुश कौन है? सुशील। सुशील अन्य पुरुष सर्वनाम है। बुला रहा, बुला कौन रहा है? मैं बुला रहा, तो मैं क्या है यहाँ? उत्तम पुरुष सर्वनाम। मुझ गरीब पर तो आप मेहरबानी रखिए। कौन रखिए? आप रखिए, तो यहाँ आप मध्यम पुरुष सर्वनाम है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, या कोई आ गया है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तेते पांव पसारे, जयती लांबी, शोर में कौन सा सर्वनाम? ज आ गया, तो ज संबंधवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता? समीपता बताने के लिए करते हैं, आत्मीयता बताने के लिए करते हैं, अपमान करने के लिए भी करते हैं, संबंध बताने के लिए नहीं करते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। यह कौन सा सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। वह अन्य पुरुष है, वे अन्य पुरुष है, मैं उत्तम पुरुष है, आप मध्यम पुरुष है। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करे। या मुझे, मुझे उत्तम पुरुष एक वचन है। तुम्हें, तुम्हें मध्यम पुरुष है। हमें, हमें उत्तम पुरुष बहुवचन है। उन्हें, उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो यह उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप मध्यम पुरुष है। कुछ अनिश्चयवाचक है, जो संबंधवाचक है। यह
अन्य पुरुष और अनिश्चयवाचक है। मैं, तुम और आप पुरुषवाचक सर्वनाम है और अन्य किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी जो संबंधवाचक, कोई अन्य अनिश्चयवाचक, वह पुरुषवाचक, स्वयं निजवाचक। हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सभी सर्वनाम पुरुषवाची सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? ये संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? मैंने उत्तम पुरुष सर्वनाम है। वह वह अन्य पुरुष सर्वनाम है। आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, यह, वह, हम, वे, उस, आप आदि शब्द सर्वनाम है। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं आता है। मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम है, अर्थात सर्वनाम है। किस क्रमांक में सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ये नहीं होता। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रसन्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची सर्वनाम है? ये सारी पुरुषवाची सर्वनाम है। हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये और वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला या लिखने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें। मैं वाले और ह वाले, म वाले और ह वाले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सेकंड पर्सन। वक्ता सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। जैसे त वाले और अ वाले सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुझको, तुमको, तुझे, तुम्हें, आपको, आप लोग, आप सब, आपका। मध्यम पुरुष सर्वनाम तू कारक एक वचन बहुवचन। तू, तूने एक वचन है, बहुवचन है। तुम, तुमने, तुम लोग, तुझे और तुझको एक वचन है। तुम्हें, तुम लोगों को बहुवचन है। मुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे से बहुवचन है। तुझको, तुझे, तेरे लिए एक वचन है। तुम्हें, तुम्हारे लिए बहुवचन है। तुझसे एक वचन है, तुमसे बहुवचन है। तेरा, तेरी, तेरे एक वचन है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुमसे बहुवचन है। तुझसे एक वचन है। तुमसे, तुम लोगों से बहुवचन है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम थर्ड पर्सन। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इट प्लस दे, वह, वे, उसे, उन्हें, इन्हें, इसे, उसे, ये, वे, इसने, उसने, उसका, आप, आपका। ट्रिक। उत्तम कहता है, मध्यम सुनता है, अन्य की होती है बात। वह, वे, यह शब्दों का प्रयोग भी प्राय दो सर्वनामों में होता है। एक तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में और एक निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। सही सर्वनाम की पहचान के लिए निम्न तरीका काम में लेते हैं। अगर सांकेतिक पदार्थ इन शब्दों के तुरंत बाद वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है तो वहाँ इन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम में मानना चाहिए। जैसे वह घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ घोड़ा संकेत कर रहा है घोड़े की ओर, इसलिए वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यदि सांकेतिक पदार्थ वाक्य में कहीं पर भी नहीं लिखा गया अथवा सांकेतिक पदार्थ के बीच में अन्य सर्वनाम शब्द लिख दिया गया हो तो वहाँ इन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में मानना चाहिए। जैसे वह मेरी पुस्तक है,
यहाँ वह और पुस्तक के बीच में अन्य सर्वनाम लिख दिया मेरी, इसलिए यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह पुस्तक मेरी है, यहाँ पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? यहाँ आप मध्यम पुरुष सर्वनाम है, मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है, वह अन्य पुरुष सर्वनाम है, हम यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप आप यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, हम भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। कल कोई आया था, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह घर बहुत सुंदर है। सर्व घर क्या है? संज्ञा, संज्ञा से पहले यह आया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। लोग क्या है? संज्ञा, संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, तो यह भी सार्वनामिक विशेषण है। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, तो यहाँ वह क्या है? वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये सही है। तो सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता के लिए होता है, आत्मीयता के लिए होता है, अपमान के लिए होता है, लेकिन संबंध बताने के लिए नहीं होता। प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह है। कौन, किसे, कब प्रश्नवाचक सर्वनाम है सब। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या घटना के बारे में प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? कौन, किसे, किसने, क्या, कब, किसकी, कहाँ, कितना, कितनी, कितने। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, कोई कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, बल्कि अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? कुछ, कोई, किसी। प्राणियों के लिए किसका प्रयोग होता है? कोई का, कोई और किसी का। तथा पदार्थों के लिए कौन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगाते हैं? कुछ। शायद दरवाजे पर कोई है, यहाँ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ भी कहे, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ के बहुवचन बताइए। किन्हीं और कुछ होते हैं, कोई का बहुवचन किन्हीं होता है। कोई और किन्हीं का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए होता है तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव प्राणियों के लिए होता है। किन्हीं सर्वनाम है, किन्हीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यहाँ वह संकेत कर रहा है, इसे संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, अतः इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कह देते हैं। यह, ये, वह, वे, इन्हें, उन्हें, इस, उस, आदि। यह, ये, इन्हें, इनका समीप की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, जबकि वह, वे, उन्हें दूर की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण ले, सामने जो बड़ा सागर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यह है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? ज वाले संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह, जो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, तेते, जेती, जैसे, जैसी, वैसी, जिसने, उसने आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। विशेषतः संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग युग्म रूप जोड़ा में होता है। जो करेगा सो भरेगा। सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये गलत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। किसमें संबंधवाचक सर्वनाम है? जिसे भी देखता हूँ वह व्यस्त है, ये संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है। निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए
अपनापन प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपने आप, स्वतः, खुद, निज आदि प्रमुख निजवाचक सर्वनाम है। उदाहरण, वह स्वतः समझ गया। आप भला तो जग भला। ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदरणीय सर्वनाम आपसे अलग है। यदि आप शब्द अपने की स्थिति को प्रकट करता है तथा अंग्रेजी रूपांतरण में इसके लिए हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ, औरसेल्फ, देमसेल्फ जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं तो वहां वह निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम पद है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वही वही है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण है तथा वही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि मुझ, हम, तुझ, इस, इन, वह, उस, उन, किस, किनमें निस्यार्थी ही के योग से मुझी, हमी, तुझी, तुम्ही, इसी, इन्हीं, उसी, उन्हीं की, किसी, वहीं, किन्हीं आदि निस्यार्थी रूप बनाते हैं। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? अनिश्चयवाचक और मध्यम पुरुष सर्वनाम का। आपके यहाँ आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और कोई कोई अन्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हो? आप, यहाँ आप मध्य पुरुष सर्वनाम है और अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष सर्वनाम। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? यहाँ तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उससे संबंधवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यह सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि संज्ञा शब्द बस के पहले प्रयुक्त हुआ है।